हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अंकिशास व्लॉग्स। तो आज ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। अर्ली मॉर्निंग रूटीन मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ उसकी वीडियो डेली ब्लॉग के नाम से, तो वो आप देख लीजिएगा। और ये है मेरा रूटीन जो कि 11:30 बजे स्टार्ट होता है, जब मेरे हस्बैंड जो है वो नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि वो लेट उठते हैं और क्योंकि वो लेट सोते हैं इस वजह से वो लेट उठते हैं, क्योंकि उनका काम ही इस तरीके का है, बिज़नेस जो है वो उनका इसी तरीके का है। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं तो इस वजह से वो लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। यहाँ पर मैं अपने हेयर वॉश का आज मेरा दिन था तो हेयर वॉश करती हूँ, और टॉप्स पहन रही होती है तो उसमें से पेच जो है वो लगाते लगाते नीचे गिर जाता है, तो एट द एंड वो मुझे मिल ही जाता है क्योंकि वो मेरी उसी ड्रॉवर में गिरता है। तो यहाँ पर मैं बस बॉडी मिस्ट लगाती हूँ, ज़्यादा मैं कुछ इतना श्रृंगार नहीं करती हूँ डेली में, बस बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक और दैट्स इट, बॉडी मिस्ट वगैरह बस। कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ इतना। तो यहाँ पर वो मैं बस अपना तैयार हो जाती हूँ, और अब मुझे क्या करना है, अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है। तो हमारा अभी इसी तरीके से रूटीन चल रहा है। यहाँ पर देखिए, हस्बैंड को अपनी मस्ती सूझ रही है, वो अपना गाना गुनगुनाने में लगे पड़े हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो अपने में मस्त है। तो नहा धोकर मेरे हस्बैंड जो है मंदिर से आ चुके हैं, भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, और अब मेरे को बस नाश्ता बनाना है उनके लिए और अपने लिए नाश्ता बनाना है। अपने लिए नाश्ता मैं तब बनाऊंगी जब मैं पाठ कर लूँगी। तो मैं सबसे पहले हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊंगी और फिर अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो अब ये मेरे बाल क्योंकि गीले हैं तो बस हस्बैंड पूछ रहे हैं कि तुम अपने बालों में हेयर ड्रायर मत लगाना, क्योंकि वो मना करते हैं जितना भी आर्टिफिशियल एयर है मतलब अपने बालों को मत दिया करो, क्योंकि हेयर ड्रायर लगाने से ना बाल थोड़े रूखे हो जाते हैं और टूटते भी बहुत हैं। तो आज मैंने ऐसे ही हेयर वॉश कर लिया था और मास्क मैंने नहीं लगाया। मास्क लगाने की सोच रही थी, लेकिन फिर वो मास्क लगा के 10-15 मिनट बालों में छोड़ना पड़ता है तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं किचन में पहुँचती हूँ और तैयारी शुरू कर देती हूँ। मटर पनीर की सब्ज़ी मम्मी ने बना रखी है, और वो अच्छा बनाती हैं तो उन्होंने सुबह फटाफट से सब्ज़ी बना दी थी। और यहाँ पर मैं तवा जो है वो सिम गैस पर रखती हूँ। बर्तन भी हम लोगों ने धो ही दिए थे, क्योंकि आजकल मेड आ नहीं रही है, मतलब 2 मेड आती हैं तो एक ही मेड आ रही है, और क्योंकि उसके घर में शादी है तो इस वजह से वो आ नहीं रही हैं। तो अभी हम लोग ही मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई दूसरी मेड अब 10 दिन के लिए नहीं मिल पा रही थी। तो ऊपर की साफ़ सफाई के लिए तो मनीषा है, वो आ ही जाती है बेचारी रोज़, और नीचे की साफ़ सफाई के लिए, बर्तनों के लिए गुड्डी आंटी है, तो वो अभी 10 दिन के लिए नहीं आएंगी, तो हम ही लोग मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर बर्तन जो है वो मैंने रख दिए हैं। रसोई का गेट मैंने खोले रखा है, धूप आ रही है, खिली खिली अच्छी लग रही है। सर्दियों में अच्छी लगती है नहाने के बाद धूप में बैठो, लेकिन अब धूप में बैठने का तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो बस फिर हम किचन से ही, बालकनी से ही धूप थोड़ी सी उसका आनंद ले लेते हैं। तवा मैंने सिम पर रखा हुआ है, सब्ज़ी भी गर्म हो रही है, और रोटी वगैरह मैंने बेल दी है 1-2। तो मैं खट्टी रोटियां नहीं बना के हस्बैंड को देती हूँ, मैं थोड़ा, मुझे प्रेफर करती हूँ कि वो दिन में बेचारे 2 बार ही खाते हैं, तो एक एक करके उन्हें रोटी दी जाए, अच्छे से घी लगाऊँ तो अच्छा लगता है। और रोटी पे जितने दाने आते हैं ना, तो उतनी अच्छी रोटी मतलब बनती है कि दाने वाली, और उस पर अच्छा सा घी चुपड़ो दो तो बड़ा अच्छा सा लगता है। फिर हस्बैंड से मैंने पूछा था कि आप खीरा वगैरह खाओगे, तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए सलाद काट दिया, मतलब खीरा तो काट ही दिया था। और वैसे कहा जाता है गाइस कि ये जो सैलड वगैरह होते हैं ना वो रात में नहीं खाने चाहिए, पर यार हम लोग तो प्रेफर कर लेते हैं, रात में सैलड खा लेते हैं। तो गाइस आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या आप लोग भी रात में सैलड खाते हैं? तो यहाँ पर बस तवे पर मैं रोटी चढ़ा रही हूँ, और सैलेड मैंने काट लिया है, खीरा काट के दे रही हूँ। खीरा थोड़ा ठंडक भी देता है और सही भी रहता है डाइजेशन के लिए। वैसे तो वो मना कर रहे थे कि अब मत काटो, रहने दो, मेरे एक के लिए इतना झंझट मत करो, लेकिन गाइस झंझट नहीं होता, बस एक क्या ना, प्यार होता है कि हाँ बस कोई बंदा अच्छे से खाना खा ले, एक सेटिस्फैक्शन उसे मिल जाए, कि बस यही होता है। 2 बार बंदे ने खाना खाना है और उसमें भी वो बेचारे हमारे चक्कर में मना कर देते हैं कि हमें कष्ट नहीं हो, लेकिन ऐसा कष्ट नहीं है, हमें तो भाई बहुत प्यार आता है।
हम प्यार से गोल गोल प्यारी प्यारी फुली फुली रोटी बनाते हैं। देखो गाइस, बन रही ना गोल गोल रोटी। देखो, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग भी गोल गोल रोटियां बना लेते हैं। वैसे लेडीज़ तो बना ही लेती हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मेरे से भी परफेक्ट बनाने वाले होंगे। तो हस्बैंड को मेरे हाथ की फुलके जो है, रोटी जो है अच्छी लगती है। और पहले तो मैं छोटी बनाती थी रोटी, मतलब हमारी क्या है ना, ससुराल में छोटी भी रोटी बनती है थोड़ा साइज़ में, और अब इस तरीके की बनती है। और मायके में मेरी थोड़ी बड़ी बड़ी रोटियां बनती थी, मैं आपको सच्ची बताऊं। तो सबका अलग अलग रहता है। यहाँ पर थोड़ा छोटी रोटी खाते थे, अब मैं हल्की सी बड़ी बनाने लग गई हूँ। और मैं आटे में मल्टीग्रेन भी मिलाती हूँ, मतलब हम नॉर्मल वाइट आटा नहीं खाते हैं। तो जब से मैं घर आई हूँ तो तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था, अंकित को बोल दिया था कि आप आटे में मल्टीग्रेन मिक्स करो, क्योंकि मम्मी पापा को शुगर है तो उन्हें वाइट आटा नहीं खाना चाहिए। वैसे तो मैं कहूँगी अगर शुगर है या नहीं है, किसी को भी वाइट आटा नहीं खाना चाहिए। सिंपल, उसके अंदर कुछ ना कुछ मोटा अनाज मिला होता है ना, तो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो देखिए, दूसरी रोटी भी मेरी एकदम ऐसी गोल मटोल, बिल्कुल मेरी तरह गोल मटोल बिल्कुल ऐसी फुली फुली बन रही है, धुआं निकल रहा है और उस पर मैं घी लगा के उन्हें खिलाती हूँ। और वैसे तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, मेरी रोटी पर घी मत लगाया करो, घी मत लगाया करो। लेकिन गाइस, आप ही मुझे बताइए, घी कोई नुकसान करता है? देसी घी तो फ़ायदेमंद होता है। आप ऑयल तो चलो आप कम कर सकते हो, ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऑयल आप कम से कम यूज़ करो सब्जियों में और इन सब चीज़ों में। लेकिन ना देसी घी का तो नहीं मैं समझती, तो मैं तो कितना भी डांट ले, मैं तो उन्हें देसी घी लगा के देती हूँ। और मेरा तो भाई देसी घी के मामले में हाथ थोड़ा सा खुला है। मैं तो सबको अगर घी लगाती हूँ ना, हल्का सा ज़्यादा ही लगाती हूँ। अरे भाई, हम पंजाबी लोग हैं, देसी घी और मक्खन से क्या अलग दूर रह सकते हैं हम लोग कभी? आप खुद बताओ मेरे को। पंजाबी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप बताइए, देसी घी मक्खन, वाइट मक्खन से आप अलग रह सकते हो? कितना भी डाइट कर लो, कभी ना कभी तो मन ललचा जाता। तो यहाँ पर हस्बैंड की थाली रेडी है, सिंपल सोबर थाली है। खीरे काटे हैं मैंने, मूली उन्होंने मना कर दी थी, तो खीरे हैं और यहाँ पर फुलके हैं घी लगे हुए, और है मटर पनीर की सब्ज़ी जो बनाई है मेरी प्यारी प्यारी सासू मॉम ने। अच्छा बनाती हैं वो खाना। देखिए, तो मैंने उनको परोस दी और यहाँ पर वो हो जाते खुश। मैं उन्हें बोलती हूँ भाई मेरी तारीफ़ कर दिया करो, तो वो अपनी थम्स अप दिखा देते हैं ये मेरी तारीफ़ हो गई। बस मेरा भी खाना ना, पाठ करने के बाद मैंने खाना खाया था, तो मेरा भी इसी तरीके से थाली थी। तो मैंने कहा सुच्चे मुँह सबसे पहले फिर मैं पाठ करूँगी। भगवत गीता का पाठ करती हूँ, जो कि मैंने शादी के बाद ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैं पाठ करती हूँ, पहले पूजा करती हूँ, गणेश जी की आरती, और मैं फिर पाठ करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो अभी मैंने गाइस चतुर्थ स्कंद जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और 5वें स्कंद की तरफ मैं पहुँच गई हूँ। काफ़ी मॉडर्नाइज, मतलब इसके अंदर थॉट्स हैं भागवत गीता में। तो गाइस, अगर आपने नहीं पढ़ी है ना, तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब हम दोपहर का ये टाइम हो रहा था, आई थिंक 3 साढ़े 3 बज रहे थे, और तो मम्मी के साथ में शाम के लिए दीपदान की तैयारी कर रही हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊँगी दीपदान क्यों करते हैं। ये फिर मेरा ट्यूशन का टाइम हो जाता है, 5:30 से 7 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अभी 2 बच्चे आते हैं मेरे पास, शादी से पहले भी ट्यूशन पढ़ाती थी मैं। और ये जो बच्चा है नवजोत, इसने बोला है मेरे हमारे मैम के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो बच्चे मन के सच्चे, बच्चों की बात आप रख लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए अंकिशास व्लॉग्स को। तो यहाँ पर आप जो 7 बज जाते हैं, शाम के 7 बज रहे होंगे, और ट्यूशन की छुट्टी करके फिर यहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं। पहले तो हमारा ये प्लान होता है कि हम लोग दीपदान के लिए जाएंगे, लेकिन फिर मम्मी ने बोला पहले हम घर में अपनी दिया जोड़ेंगे, उसके बाद हम दीपदान के लिए जाएंगे। और हम थोड़ा सा लेट गए थे, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। तो इस तरफ ना पार्वती घाट की तरफ होता है, तो काफ़ी ट्रैफिक था वहाँ पर। तो हमने सोचा थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं, और अपना मम्मी ने दाल वगैरह उबाल के रखी हुई थी, तो थोड़ा सा खाने की तैयारी, डिनर की तैयारी बंदा कर लेता है ना, तो फ्री रहता है कि मान के चलो हम थोड़ा लेट भी हो जाए तो एटलीस्ट
कुछ प्रिपरेशंस हो रखी होंगी डिनर की, जिससे कि हम लोग आके हम आराम से खा पी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही शाम की नॉर्मल वाली अपनी आरती करते हैं, एक जोत जलाते हैं और एक काली माता के सामने हम 4 मुखी दिया जलाते हैं, उसमें काले तिल डालते हैं। कपूर जला के मम्मी जो है उन्होंने बताया था कि 2 लौंग भी मतलब उसके अंदर चटकाई जाती हैं, जिससे कि नेगेटिविटी जो होती है दूर होती है। और कपूर जो है नेगेटिविटी को, नेगेटिव ऊर्जा जो होती है घर में उसको दूर करता है। तो यहाँ पर हम अपनी आरती वगैरह गाते हैं और उसके बाद जो है मैं अपना वही, मम्मी ने दाल, अरहर की दाल उबाल के रखी हुई थी, तो वही मैं अपना काम में लग जाती हूँ। प्याज टमाटर वगैरह, लहसुन अदरक हरी मिर्च वगैरह को काट के स्टार्ट करती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, पहले ही सारा चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को अपने साथ सामने रख लेती हूँ, जिससे ना मुझे एकदम बार बार वेजिटेबल ट्रे में ढूंढना ये सब नहीं करना पड़ता। और हस्बैंड यहाँ पर पीछे क्या कर रहे हैं, ये जितने भी हमारे डोर्स हैं ना, उसके जितने भी हैंडल्स और नॉब्स हैं, उसके ऊपर ये एक मतलब वो पन्नी चढ़ा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट शीट चढ़ा रहे हैं, जिससे कि उस पर ना स्क्रैचेस आ रहे थे। तो अब आर्किटेक्ट को हम कंप्लेन करेंगे इसके बारे में, लेकिन तब तक हमने सोचा कि हम ही कुछ टेम्पररी प्रोटेक्शन कर लें उनकी। तो यहाँ पर मैं टमाटर वगैरह काट रही हूँ और हस्बैंड अपना बिजी है, वो इस पर शीट चढ़ा रहे हैं। मम्मी भी कुछ काम कर रही हैं, मे बी आई थिंक वो कुछ बर्तन वगैरह धो रही हैं शाम के। तो साथ में मिलकर हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए गाइस, मैंने ये प्याज टमाटर हरी मिर्च मैंने 2 ही काटी थी, और ये लहसुन अदरक है। अच्छा, इस बीच मैंने चाय का पतीला भी चढ़ाया हुआ है। एक्चुअली में चाय नहीं, फिर मैं कॉफ़ी बनाने लगी थी, क्योंकि पापा के बेस्ट फ्रेंड और उनकी वाइफ आए हुए थे, सक्सेना अंकल और उनकी वाइफ, बहुत स्वीट लेडी हैं, और वो आए हुए थे। तो जैसे मुझे पता चला, अंकित ने मुझे बता दिया, तो मैंने फटाफट उनके लिए कॉफ़ी चढ़ा दी। एक्चुअली में वो बीमार रहती हैं, तो वो लोग थोड़ा कम मीठा और मतलब शुगर फ्री ही एक कह लूँ मैं, वैसे ही वो प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कॉफ़ी बना लेती हूँ। फिर साथ साथ में खड़ी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि सैलेड भी काट लेते हैं रात के लिए। मैंने आपको बताया ना हम लोग रात में सलाद खाते हैं। तो मूली है, 2 खीरे हैं और टमाटर है। पहले तो ये लोग क्या करते थे ना, सैलेड पे भी काला नमक वगैरह छिड़कते थे, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि इतना ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं सलाद पर नमक नहीं डालती हूँ। बहुत कभी रेयर चांस पड़ता है कि अच्छा हाँ हुआ, चटपटा खाने का मन है, तो हम सैलेड के ऊपर काला नमक और नींबू निचोड़ लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं। पहले तो मैं सिरके वाले प्याज भी बना के रखती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने नहीं करा, क्योंकि मेरे को भी ज़ुकाम हो गया था और बीच में एक बार भैया को भी ज़ुकाम हो गया था, तो इस वजह से। यहाँ पर मम्मी जो है कॉफ़ी को, मतलब वो होता है ना बिल्कुल वैसे घोल रही हैं, और थोड़ा सा उसको, जिससे कि वो कॉफ़ी बना सके। तो 3 कप हमने बनाए थे, एक हमने पापा को दिया था, पापा ने फिर पिया नहीं था तो अंकित को दे दिया था, और बाकी वो अंकल आंटी ने कॉफ़ी पी थी। थोड़ी देर के लिए मैं नीचे भी चली गई थी, जब मैं ही कॉफ़ी उनको सर्व करने गई थी, तो मैं नीचे चली गई थी और 10 मिनट के लिए करीब मैं उनके साथ बैठ गई थी। बहुत प्यारी सी और स्वीट सी आंटी है, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि मैं कविशा के सारे व्लॉग्स देखती हूँ, सब वीडियोस देखती हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी उन्होंने कर रखा था, तो बड़ी खुशी सी हुई मुझे तो यहाँ पर अब मैं फिर ऊपर आ जाती हूँ उनको कॉफ़ी वगैरह सर्व करने के बाद। फिर वो मम्मी पापा से ही बातें वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर मैं दाल में छौंका वगैरह लगा देती हूँ। उसके बाद दाल हमारी बन के तैयार हो जाती है, तो फिर मैं, मम्मी और अंकित और पापा जो है निकल पड़ते हैं दीपदान के लिए। तो हम लोगों ने अंकित ने पहले से कार्डबोर्ड जो है वो तैयार करके रख दिए थे, जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पर हम लोग निकलते हैं, पीछे बाइक पर मम्मी पापा आ रहे हैं और मैं और अंकित आगे आगे चल रहे हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मम्मी पापा आगे हो जाते हैं और मैं और अंकित पीछे पीछे हो जाते हैं तो ये हमारे बीच में रेस चलती है। और पापा बाइक चलाते हुए पूरी, ऐसा लगता है धूम 4 आई थी कि धूम 3 आई थी, उसके आमिर खान की तरफ बाइक चलाते हुए स्पीड में आगे चले जाते हैं। ये हमारी बल्केश्वर की मार्केट है पूरी, और मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। बल्केश्वर में महादेव जी का मंदिर है, बल्केश्वर वाले बाबा जिनको बोलते हैं। यहाँ पर ना मेला भी लगता है सावन के महीने में, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। मैं गई भी थी मेले में, बहुत मज़ा आया था। तो यहाँ पर मेला भी लगता है और ये पूरा उसका मार्केट है।
तो यहाँ पर हम लोग पहुँचकर पार्वती घाट, मतलब मंदिर है और उसके सामने पार्वती घाट है, तो वहाँ पर हम दीपदान करेंगे। तो दीपदान का एक्चुअली में ये क्या है कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था कि दीपदान जो है इस दिन, यानी कि जो देवता लोग होते हैं ना, वो दिवाली मनाते हैं। तो इसलिए पूरा एक उजियारा करने के लिए हम लोग दीपदान करते हैं, मतलब हम लोग भी उनके साथ दिवाली मनाते हैं, रोशनी करते हैं, हर जगह प्रकाश करते हैं। तो और दूसरी एक हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू मान्यता के अनुसार, जो ये हमारा कार्तिक मास का महीना चल रहा है, तो सूर्य जो है होते हैं, सूर्य भगवान, तो वो अभी तुला राशि में चल रहे होते हैं, तो अंधकार होता है। तो उस अंधकार को छटाने के लिए, घटाने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जो है दीपदान को रखा जाता है। अब देखिए डेली तो कोई नहीं कर सकता है, हम लोग भी अपने स्केड्यूल में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते, तो डेली तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए पूर्णिमा का दिन जो है वो रखा जाता है। तो उस दिन क्या करते हैं, दीपदान को किया जाता है। मतलब हम लोगों ने क्या करा था, 11-11 दीपक लिए थे। अब कुछ लोग ज़्यादा भी ले लेते हैं, वो उनकी प्रेफरेंस है। तो हम लोगों ने 22 दिए लिए थे, 11 मम्मी ने करे, 11 मैंने करे थे। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, जो वहाँ पर पार्वती घाट का जो रास्ता है ना, थोड़ा सा मतलब इतना नैरो भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए ना जो पैसेज है पूरा, वो बिल्कुल मतलब उधर भीड़ बहुत हो गई थी उस दिन, क्योंकि उधर मंदिर भी है और फिर उस तरफ भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वैसे पता है हम लोग मछलियों को आटा डालने जाते हैं, क्योंकि हम लोग महादेव मंदिर, ये बल्केश्वर वाले बाबा, इधर हम आते रहते हैं एवरी मंडे एवरी फ्राइडे। तब हम मछलियों को आटा डालने आते हैं ना, तो तब तो पता है इतनी भीड़ नहीं नज़र आती, कुछ भी नज़र नहीं आता, मुश्किल से 1-2 लोग होते हैं, हम लोग होते हैं। और बहुत साफ़ सफाई भी रहती है। लेकिन इस बार तो इतनी कुर्सियाँ बिछी हुई थी और इतनी रौनक थी और इतनी भीड़ थी। और यहाँ पर जो है पापा जो है मेरी और मम्मी की हेल्प करते हैं। हम लोग अपना कार्डबोर्ड जो बॉक्स जो था हमारे पास, जिसके अंदर 11-11 दीपक थे, हम लोग कैंडल की मदद से तो दीपक को जला रहे थे, जोड़ रहे थे दीपक। और पापा हम लोगों की हेल्प करते, क्योंकि हवा चल रही थी तो उस वजह से हमारी कैंडल जो थी वो बुझ रही थी। फिर हम लोग यहाँ पर इस किनारे की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या था ना कि हमें चप्पल उतार के जाना पड़ता। तो यहाँ पर क्या था कि मिट्टी जो थी ना वो चिकनी चिकनी थी। तो इसलिए जो वैसे गोताखोर होते हैं ना, जिनको थोड़ा हैबिट होती है पानी के अंदर निकलने की, बैलेंस अपना वो बना लेते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग हमसे कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर वो खुद बहा रहे थे। तो इस तरीके से हमने भी सोचा था कि पहले हम आगे तक चले जाएं, लेकिन मिट्टी चिकनी थी, तो उस वजह से पापा ने मना कर दिया और बोला कि ये मैं लड़के को 10 रुपये दे देता हूँ। वो 10-10 रुपये ले रहे थे सबसे, वो जो लड़के थे, तो 10-10 रुपये लेकर उन्होंने हमारे कार्डबोर्ड बॉक्स जो थे वो आगे की तरफ बहा दिए पानी में। तो इस तरीके से हम लोगों ने दीपदान करा। तो मैंने आपको इसका महत्व समझाया। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग कोई और चीज़ होता है ना, सबके लिए मीनिंग जो होते हैं थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा अलग बात होती है, तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए रौनक कितनी अच्छी लग रही है। ये बहुत मतलब सारे लोग आए थे और फिर बीच में पता है हमारे पास 2 छोटी छोटी बच्चियाँ आई थी और वो मुझसे कहती हैं कि हमें कैंडल दे दीजिए, हमारे पास ना कुछ जलाने के लिए, पता नहीं क्या बोलती है, मैं भूल गई। तो फिर बड़ी प्यारी प्यारी सी थी, तो मैंने उनको कैंडल जो है वो जला कर दे दी। फिर हमने उनको बोल दिया कि आप कहीं और वहीं पर कोने में ही जला दीजिएगा। तो बड़ी प्यारी प्यारी सी थी, चली जाती हैं। तो फिर हम लोग अपना ये कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर वही अपना तैरा देते हैं उसको। और यहाँ पर देखिए, तो ये चीज़ बड़ी मुझे गलत लगी, मतलब कि यहाँ पर ना बीच में नदी में, मतलब ये इधर बहुत ज़्यादा पता है वो पॉलीथिन रैपर्स वगैरह भी बहुत थे, तो ये चीज़ नहीं सही लगती है। देखो कागज़ है वो तो घुल जाएगा, बायोडिग्रेडेबल है। दीपक जो है, कॉटन जो है, वो सब चीज़ हो जाएगी, चलो वो बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो बाकी की पॉलीथिन रैपर्स होते हैं जो आप अपने साथ लेकर आए हो, वो आप अपने साथ वापस लेके चले जाओ। आपको वहाँ पर इतना सारा गंदगी करने की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है कि अब पता है अभी इससे पहले जब हम लोग आए थे देवठान से पहले, मछलियों को आटा वगैरह दाना वगैरह डालने के लिए,
तो इतना साफ था ये घाट, इतना साफ था। और वहाँ पे कोई बंदा भी बिठा रखा था जो देख रहा था कि कोई बंदा भी आकर यहाँ पर कूड़ा करकट ना करे। तो कितना साफ था। और यहाँ पर अब इतनी ज़्यादा मतलब वो कर दिया है, पॉलीथीन है हर जगह, चेयर्स गिरी हुई हैं। तो ऐसी चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। लोगों को थोड़ा सा एक अवेयर होना चाहिए इन्वायरमेंट के प्रति भी, कि इस तरीके से ना करें। हम लोग तो जब भी जाते हैं ना, तो अपनी जो पॉलीथीन जिसमें हम लोग लेकर जाते हैं उसे हम वापस लेकर आ जाते हैं। हम लोग कभी, या फिर हम डस्टबिन जो बाहर की तरफ रखें उसमें हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना ये काम कर लिया। और पीछे हमने देखा कि 2 जने थे, वो क्या कर रहे थे, वो एक थर्माकोल पर राम लिखा हुआ था, उन्होंने दीपकों से, छोटे छोटे दीपकों से उन्होंने राम बनाया हुआ था। तो वो देखकर मम्मी जो थी और मैं जो थी मुस्कुरा रही थी। मतलब लोग पता क्रिएटिविटी वहाँ पर कर रहे थे। मैंने देखा था कुछ और भी बना रहे थे, कोई स्वास्तिक बना रहा था शायद, और ये राम लिख रहे थे। इस तरीके से दियों से और जो खील वगैरह होते हैं ना, उससे वो लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी हो रही थी उनकी। फिर यहाँ पर जो है अंकित जो है वो यही शो कर रहे थे जो मैं भी आपको बता रही थी कि इस तरीके से लोग पॉल्यूशन कर देते हैं। मतलब इस तरीके से रैपर्स वगैरह फेंके, पॉलीथीन फेंकी है। तो वही है, वो घाट को गंदगी करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ये चीज़। फिर यहाँ पर मम्मी जो है सीढ़ियों को ऊपर चढ़ कर ना वहाँ पर मोमबत्ती लगाने गई। वो काली माता की मूर्ति बनी हुई थी उस तरफ। मैं ऊपर जाने लगी थी, लेकिन वहाँ उधर घी फैला हुआ था तो मेरा पैर जो था वो फिसलने लग रहा था। तो पापा ने मुझे पीछे से आवाज़ मार के फिर मना कर दिया कि बेटा आप मत जाओ। तो फिर मम्मी ने जला दी और मैंने बस ऐसे हाथ जोड़ लिए। तो बस गाइस इसी तरीके से हमारा ये दीपदान हो गया। और बल्केश्वर वाले बाबा के मंदिर हम लोग अंदर नहीं गए, और क्योंकि हमने बाहर से ही हाथ जोड़ लिया था। और यहाँ पर भी जो पार्वती घाट को हम क्रॉस करते हैं तो उधर साथ में मंदिर आता है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग नहीं गए, क्योंकि हम लोगों ने फिर सोचा कि अंदर भीड़ है तो काफ़ी लेट हो जाएगा। फिर हम लोग निकल पड़ते। मम्मी पापा जो है नानी के घर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। डिनर की प्रिपरेशन हो ही गई थी, तो अब कोई आराम से मतलब कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग मैं और अंकित जो थे स्कूटी पर थे, तो हम लोग आलू चाट खाने चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम आलू चाट खा के घर आते हैं, फिर मैं डिनर प्रिपेयर करने लग जाती हूँ। तो भैया हैं और घर पर, और अंकित है। अंकित मूवी देख रहे हैं अलग कमरे में बैठकर, और भैया भी शायद कुछ फ़ोन वगैरह पे कुछ कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं रोटी सेक लेती हूँ। बस अब रोटी सेकने का ही काम रह गया था। सैलेड तैयार था, दाल तैयार थी, रोटी सेकने का काम था। तो वही फिर मैं एक एक फूली फूली गरम गरम रोटी बना देती हूँ। और फिर मैं अंकित से पूछने के लिए जाती हूँ, क्योंकि आलू चाट खा लिया था। तो अंकित से पूछने जाती हूँ तो वो मना कर देते हैं, और उसके बाद मैं अपने लिए खाना निकाल लेती हूँ, क्योंकि पापा को लेट हो गया था। पापा मम्मी लेट आए थे नानी के घर से, और अंकित उतने टाइम में सो गए थे। मतलब उनकी आँख लग गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं थोड़ी देर में खा लूँगा। फिर ये लोग आ जाते हैं, डिनर वगैरह कंप्लीट हो जाता है। तो ये रात का मेरा लास्ट का एक है कि रात के जो बर्तन है मैं रात में कर देती हूँ, क्योंकि मेड नहीं आ रही है तो फिर अब हमें ही करने हैं। तो फिर क्या है ना, सुबह इकट्ठा नहीं होते। तो मैं चाह रही थी कि रात में सिंक खाली हो जाए, तो मैं बर्तन वगैरह कर देती हूँ अच्छे से। और गाइस आप लोग भी रात में बर्तन करते होंगे, जो भी लेडीज़ हैं जितनी भी। तो इससे सही रहता है, अपना सिंक वगैरह क्लियर रहती है, साफ़ रहती है, गैस वगैरह चूल्हा चौका साफ़ रहता है, हाइजीन मेंटेन रहती है। और आप सुबह आते हो तो आप एक फ़्रेश माइंड से आते हो। और अब आप एकदम मैसी किचन में आओगे तो फिर, तो गाइज़ मैसी किचन में आते हैं तो हमारा मतलब खुद का ही मन नहीं करता है ना कि फिर काम करें। तो बस सुबह साफ़ सुथरी किचन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सारी चीज़ों को फिर प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पूरा सिंक वगैरह साफ़ कर देती हूँ, चमका देती हूँ। और फिर मैं गैस स्लैब साफ़ करती हूँ। तो ये कॉलिन की बॉटल है जिसमें कॉलिन अब ख़त्म हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फ़िनाइल भर लिया था और थोड़ा सा पानी मिला के मैं इससे क्या करती हूँ, सैनिटाइज़ कर देती हूँ पूरी किचन स्लैब को। तो जिससे कि क्या होता है ना कि कभी, वैसे तो नहीं होता लेकिन कभी कभी हो जाता है, हम कुछ सामान रख देते हैं तो उस पर कोई मच्छर मक्खी वगैरह ना आए। तो सैनिटाइज रहता है तो काफ़ी सही चीज़ रहती है।
तो कोरोना ने हमें कुछ सिखाया हो चाहे ना सिखाया हो, भले ही कितना भी परेशान करा हो 2 से ढाई साल, लेकिन हाइजीन मेंटेन करना ज़रूर सिखा दिया है। तो कभी कभी कहते हैं ना, कोई चीज़ बुरी होती है लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ भी ज़रूर जुड़ी होती है। तो अब हम और ज़्यादा हाइजीन को लेकर अवेयर हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पूरी गैस को, ये जो प्रेस्टीज का हमारा है 3 चूल्हे वाला जो है, उसको आराम से उठा लेती हूँ और उसके नीचे से भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें मेरी नीट और क्लीन हो, अच्छे से सब चीज़ साफ़ हो। दिवाली पर भी पता है टाइल्स पर ना पीलापन आ गया था, वो भी हमने साफ़ किया था। देखो अब मेरा ये सिंक जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है। मैं यहाँ पर ऑल द बेस्ट दिखा रही हूँ, मैंने 99.99% जो है जर्म्स जो हैं वो मार दिए हैं। और थोड़ा सा पानी फैल गया था तो मैंने सूखे कपड़े से उसको पोंछ दिया है। तो यही मेरा रूटीन रहता है। आज का मैंने रूटीन आपको शेयर करा है, और आज का नहीं कहूँगी बल्कि 27 नवंबर का मैं रूटीन कहूँगी। तो बस अब नींद आ जाती है मेरे को, थक जाते हैं क्योंकि दोपहर में मैं नहीं सो पाई थी। तो बस इतना ही रूटीन है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। टाटा बाय बाय।